अपने पोते के लिए दुल्हन ढूंढ रही बूढ़ी औरत ने 3 सुंदर लड़कियों को कैद कर लिया। उसने उन्हें रोज सिर्फ 2 उबले हुए भुट्टे दिए। 1 हफ्ते से भी कम समय में भूख ने उन्हें हरा दिया। सबसे पहले एक बहन टूट गई। उसने बूढ़ी औरत से खाने के लिए कुछ देने की भीख मांगी। ये सुनकर बूढ़ी औरत खुश होकर दरवाजा खोलकर उसे अपने पोते के कमरे में ले गई। अगले ही पल एक मास्क पहने आदमी वहाँ आया और सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखने लगा। वह आदमी बहुत उत्तेजित, बूढ़ी औरत भी बहुत संतुष्ट थी। बाकी की 2 लड़कियां बहुत दुखी हुई, क्योंकि अगर एक ने हार मान ली तो बाकियों का भी ज्यादा समय नहीं था। बूढ़ी औरत ने स्वादिष्ट खाना बनाया। खाने पीने के बाद बहन को फिर से अंधेरे कमरे में डाल दिया गया। बूढ़ी औरत ने उसके लिए कुछ बन भी लाए। लड़कियों ने सोचा कि यह उनके लिए है, लेकिन बहन ने बांटने से मना कर दिया, क्योंकि उसने यह खाना अपने शरीर की कीमत पर पाया था। अगली सुबह दूसरी लड़की बीमार पड़ गई, क्योंकि वह लंबे समय से भूखी थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि वह उसे ठीक कर सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब वह लड़के से शादी करने को राजी हो जाए। जिंदा रहने के लिए लड़की ने हाँ कर दी। उसे पोते के कमरे में ले जाया गया। लड़के ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। लड़की उसके चेहरे को देखकर सन्न रह गई। उसने झूठ बोला कि उसे पेट में तेज दर्द हो रहा है। लड़का दवा लेने चला गया। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाकर कमरे को देखना शुरू किया। उसने देखा कि खिड़की की कीलें ढीली थीं, तो उसने तुरंत हाथ से कीलें निकालनी शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद उसने खिड़की हटा दी, लेकिन वह तुरंत भागी नहीं। उसने खिड़की को वापस लगा दिया। कुछ देर बाद लड़का खाना लेकर वापस आया। जब वह चला गया तो लड़की ने बाकियों को खिड़की के बारे में बताया। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने कल भागने का फैसला किया। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत घाट पर गई तो लड़की ने दरवाजा खटखटाया। लड़के को बहला फुसलाकर अंदर बुलाया गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तीनों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। लड़का बेहोश हो गया। वे तेजी से टॉयलेट की तरफ भागी, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक विकलांग आदमी बैठा था। उन्होंने उसका मुंह दबा दिया, अलमारी को हटाकर उसके ऊपर गिरा दिया और फिर जितनी तेजी से हो सका टॉयलेट की ओर भागे। लेकिन तभी ऊपर से और आदमी नीचे आ गए। लड़की की पीठ पर चोट लग गई। जब दूसरा आदमी उनके पास आया, उन्हें पता चला कि वह अंधा था। वे आवाज तक नहीं करने की हिम्मत कर पा रही थी। तभी लड़की ने पास पड़े स्टूल को देखा और एक योजना बनाई। उसने बहनों को पहले जाने का इशारा किया, फिर स्टूल को धक्का देकर आदमी का ध्यान भटकाया। जल्द ही अंधे आदमी की गोलियां खत्म हो गईं। जब वह गोलियां भर रहा था, लड़की ने तुरंत खिड़की तोड़ दी। आखिरकार अपनी बहनों की मदद से लड़की भागने में सफल हो गई। लेकिन जैसे ही वह अंधेरे कमरे से बाहर निकली, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।